नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की एक पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एनिमल्स और जिसके लेखक हैं वाल्ट व्हाइटमैन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चैप्टर की सीधी सीधी अगर बात करूँ तो चैप्टर में इंसानों और जानवरों के बीच तुलना की गई है कि किसका जीवन कितना अच्छा है। ठीक है, इंसान जो अपने दुखों में रोता है और अगर उसके अच्छे दिन आ जाएं तो वो खुद से आगे किसी को समझता ही नहीं है। इंसान एक ऐसा प्राणी है धरती पर जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी अहित कर सकता है। उसी जगह पे जानवरों की अगर बात की जाए तो मैं अपनी बात को यहीं पे रोक करके सीधा चैप्टर पर चलता हूँ ताकि मैं चैप्टर से आपको समझा सकूँ वाल्ट व्हाइटमैन के शब्दों में। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। बहुत धमाकेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अबाउट द चैप्टर आप इसी पोएम में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, कि मैं बदल जाऊँ, यानी मुझ में परिवर्तन आ जाए, यानी मैं स्वयं जानवर बन जाऊँ एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूँ। आई थिंक आई कुड टर्न, मैं चाहता हूँ कि मुझ में परिवर्तन आ जाए। आप ऐसे बोलिएगा, आप ऐसे मत बोलिएगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं स्वयं जानवर बन जाऊँ। नहीं, ऐसे नहीं बोलना। आपको बोलना है कि मैं चाहता हूँ कि मुझ में परिवर्तन आ जाए, मुझ में बदलाव आ जाए। कौन कह रहा है? वाल्ट व्हाइटमैन। ठीक है, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न, मैं चाहता हूँ या मैं सोचता हूँ कि मुझ में परिवर्तन आ जाए या फिर मुझ में बदलाव आ जाए एंड लिव विथ एनिमल्स, और मैं जानवरों के साथ रह सकूँ। लिव मतलब जीवन यापन करना, जीना। तो आई थिंक आई कुड टर्न, मैं चाहता हूँ कि मैं बदल जाऊँ या मुझ में परिवर्तन आ जाए एंड लिव विथ एनिमल्स, और मैं जानवरों के साथ रह सकूँ। दे आर सो प्लेसिड, दे आर सो प्लेसिड, प्लेसिड मतलब होता है शांत, वो बहुत शांत होते हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, सेल्फ कंटेंट, और जो होते हैं ना उनमें बहुत संयम होता है। उन्हें दुनिया में किसी चीज़ की फ़र्क नहीं, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप हैं, अगर आपके फ्रेंड के पास एक नई बाइक आ जाए कहीं से तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि मेरे फ्रेंड के पास बाइक है और पापा ने मुझे बाइक नहीं दिलाई। आप पापा को परेशान करने लगेंगे कि पापा मुझे भी बाइक चाहिए, मुझे भी बाइक चाहिए ना। उसी तरह से तो कहने का मतलब है कि हम कुछ देखते हैं तो उसे पाने की कोशिश करते हैं। अगर हमने किसी के पास नई पेन देखी और वो बहुत चमचमा रही है, चमकदार है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी जाके यही पेन खरीद लें। हमने देखा हमारे फ्रेंड के पास कोई बड़ा सा नया वाला महंगा सा फ़ोन है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी जाके वो वाला फ़ोन खरीद लें। यानी हम परेशान हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं कि ये चीज़ अगर इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और जीवन में काबिल बनना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप पर कंट्रोल रखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं अपने चैप्टर पर चलता हूँ, चैप्टर से भटकता नहीं हूँ। तो सो प्लेसिड, वो बहुत शांत होते हैं एंड सेल्फ कंटेंट, और उनमें बहुत संयम होता है, यानी उन्हें दुनिया की परवाह नहीं होती, दूसरी चीज़ों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं चाहता हूँ कि मुझ में परिवर्तन हो जाए और मैं जानवरों के साथ रह सकूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि मुझ में बदलाव आ जाए और मैं जानवरों के साथ रह सकूँ। पहली लाइन हो गया। दूसरी लाइन, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वो बहुत शांत होते हैं और उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसके लिए संयम भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई स्टैंड एंड लुक एट देम वेरी देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, आई स्टैंड, मैं खड़ा होकर, लुक देखता रहता हूँ, एट देम उन्हें, मैं जानवरों को खड़ा होकर देखता रहता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। मैं खड़ा होकर जानवरों को बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ। ये देखा, कभी खड़ा होकर बहुत समय तक उन्हें देखता रहता है, यानी उन जानवरों को मैं खड़ा होकर बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ कि उनका जीवन कितना शांत है। ठीक है, उसी जगह पे अगली लाइन है हमारी कि दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन। देखिए, दे डू नॉट स्वीट, स्वीट मतलब होता है पसीना बहाना, लेकिन एंड वाइन, वाइन मतलब जैसे रोना कह सकते हैं आप। जैसे हम लोग होते हैं तो हम लोग हर चीज़ के लिए रोते रहते हैं। अगर हमसे, जैसे आपकी कोई फेवरेट पेन हो आपके पास और कोई उसे चुरा ले,
तो आपको अंदर से बहुत तकलीफ़ होगी ना, आप थोड़ा-सा उदास हो जाएँगे, मन भटका-भटका सा रहेगा और शायद पेन का एग्ज़ाम्पल कम अच्छा है, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास एक फ़ोन है, अच्छा खासा फ़ोन है 10-15 हज़ार का, आपके पापा ने बड़े प्यार से आपको ला के दिया और गलती से आप उसे गुमा देते हैं या कोई आपसे चोरी कर लेता है, तो आपको कैसा लगेगा? या आपके पास बाइक हो, आप मेला देखने जाएँ और कोई बाइक चुरा ले, तो आपको कैसा लगेगा? रोने लगेंगे, तकलीफ़ होगी ना? लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास क्या है और क्या नहीं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो कोई चुराएगा क्या? तो दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। कंडीशन मतलब स्थिति, उनकी जो स्थिति है, जैसे जानवर है, जैसे भैंस है, हम लोग पालते हैं, तो उसे आप कहीं पे भी बांध दें तो वो आपके आपसे आके शिकायत नहीं करेगी कि अरे आपने मुझे संगमरमर का फर्श नहीं दिया, आज तो मुझे गद्दे में सोना था, आपने मुझे पत्थर पर लिटा दिया, आज तो मैंने ऑर्डर दिया था चाय और कॉफ़ी पीने का, आप लोग मुझे भूसा खिला रहे हो। तो वो अपनी कंडीशन के लिए आपके पास आके शिकायत करेगी क्या? नहीं। आपने कुत्ता पाला है, आप उसको रोटी खिलाते हो या दाल चावल खिलाते हो या मटर पनीर खिलाते हो, वो आपसे शिकायत करेगा क्या कि आज मुझे ऐसा है कि मुझे आज तो मटर पनीर ही खाना है, नहीं खिलाओगे तो आपको काट लूँगा। ऐसा बोला कभी उसने? नहीं बोला ना। आपने बिल्ली पाली, उसने बोला मुझे दूध पीना है डेली, अगर दूध नहीं दिया तो मैं घर से छोड़ के भाग जाऊँगी। ऐसा कभी बोला उसने? नहीं। वो अपनी कंडीशन के लिए कभी आपसे शिकायत नहीं करते, लेकिन इंसान अपनी कंडीशन के लिए रोता रहता है। तो वही कहते हैं दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन। वो इंसानों की तरह अपनी स्थिति के बारे में रोते नहीं रहते अबाउट देयर कंडीशन। वो अपनी स्थिति के बारे में इंसानों की तरह रोते चिल्लाते नहीं रहते हैं। आप आसान शब्दों में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि इंसानों के जैसे जानवर या फिर इंसानों की तरह जानवर अपनी स्थिति पर रोते नहीं हैं। ठीक है? इंसान रोने लगता है कि अरे मेरी 5 लाख की बाइक चोरी हो गई, ऐसा होता है ना? तो हमको ऐसा जानवरों में नहीं देखने को मिलता। उनकी जैसी कंडीशन है वो उसी में खुश हैं, उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, यानी आप वो कह सकते हैं कि जो पशु होते हैं उनका जीवन मनुष्यों से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति के बारे में मनुष्यों की तरह रोते नहीं रहते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। देखिए इस लाइन का मतलब, जैसे गलती से आपकी बात करते हैं, जैसे अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, जैसे कोई छोटा सा बच्चा था, मासूम सा बच्चा था, बहुत प्यारा सा बच्चा था, आप उसको बहुत मानते हैं, ठीक है? अब आपने क्या किया कि उसको थोड़ा सा डांट दिया। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, आप उसको डांट दें और वो रोने लगे, तो उस समय तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको बुरा लगेगा कि अरे मैंने इसे फालतू में ही डांट दिया, ये तो इतना अच्छा है, अभी तो बच्चा ही है ना। तो मुझसे जो पाप हो गया, एक तरह के इसको भी पाप कह सकते हैं कि हमने किसी दूसरे का दिल दुखाया, तो हमसे जो पाप हो जाते हैं ना, उनके बारे में हम बाद में सोचते हैं और हमें बड़ी बड़ी ग्लानि होती है, हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी मुझसे ऐसा हो गया। तो कहते हैं कि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। डार्क में, वो अंधेरे में, यानी जो जानवर होते हैं वो अंधेरे में जागते नहीं रहते। यानी हम लोग रात में जब बैठते हैं तो हमको याद आता है कि अरे आज मैंने ये गलत काम कर दिया। आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, आपने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, तो आपको बाद में ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे, जो अगर किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो बाद में वो बहुत पछताते हैं और कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो वही स्थिति है जानवरों की। जानवर ऐसा कुछ नहीं सोचते क्योंकि वो बोलते ही नहीं हैं, लेकिन इंसान जो होता है, इंसान रात को जाग करके अपने पापों के लिए रोता है या फिर भीख मांगता है कि जाने दो, ये मुझसे गलत हो गया। वीप फॉर देयर सिंस। सिंस मतलब होते हैं पाप। तो जो पाप वो करते हैं, यानी जो जानवर पाप करते हैं, उसके लिए वो रात के अंधेरे में जागते नहीं रहते। ये देखिए, वे अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं तथा अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं, लेकिन इंसान ऐसा करता है। इंसान के साथ अगर कुछ गलत हो गया या इंसान ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी, वो जागता रहेगा। ठीक है? तो ये कहते हैं कि मैं आसान शब्दों में किताब की भाषा में बोलता हूँ कि दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। वो रात में जागते नहीं हैं, एंड वी फॉर सिंस, और अपने पाप के लिए रोते नहीं हैं। ठीक है? वे रात को जागते नहीं हैं और अपने पाप के लिए रोते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी ऑन गॉड। इस लाइन का भी बहुत अच्छा महत्व है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि लोग प्रवचन वगैरह देते हैं,
इस बात को थोड़ा सा सिर्फ किताब के शब्दों में ही समझेंगे हम। हाँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आज आपको 108 बार माला जपनी है, या फिर भाई आपको इतनी बार नमाज पढ़नी है, इतना दिन में 5 बार या 7 बार या 10 बार नमाज पढ़नी है, या फिर आपको दिन भर राम राम ही करते रहना है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, साधु वगैरह लोग तो बोलते हैं ऐसा। तो क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं उनको उस चीज़ को करने का मन नहीं होता और उनको ज़बरदस्ती ऐसा करना पड़ता है। तो वही चीज़ ये लेखक यहाँ पे कहते हैं कि दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे परेशान नहीं करते, यानी वो इंसानों की तरह परेशान नहीं होते। डिस्कसिंग, चर्चा करते हुए, देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में, यानी वो इंसानों की तरह ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में बात करके दूसरों को परेशान नहीं करते। देखिए आसान शब्दों में, जैसे ये साधु महाराज हो गए, ठीक है, ये साधु हैं और ये आप हैं, ठीक है। तो अब साधु बाबा ने कहा कि भैया आपको 108 बार माला ही पढ़ते रहना है। तो आपको और कोई काम होगा तो आप उसको छोड़ के सिर्फ 108 बार माला ही पढ़ेंगे? नहीं कर सकते ना आप ऐसा। तो ये ज़बरदस्ती आपसे काम करवा रहे हैं। देखिए, ईश्वर को मन से मानिए, दिल से मानिए, ठीक है। दिखावा करने से, ढोंग करने से ईश्वर नहीं मिलता, ठीक है। तो वो हर जगह पे हैं, बस आप किस तरह से उन्हें देखते हैं और किस तरह से उन्हें मानते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, ढोंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो ये साधु बाबा डिस्कस करते हैं, बताते हैं हमारे कर्तव्यों के बारे में कि आपको इतना बार माला पढ़ना चाहिए, या फिर आपको 10 बार नमाज पढ़ना चाहिए, या फिर आपको 15 बार चर्च जाना चाहिए। तो ऐसा करके वो दूसरों को परेशान नहीं करते। जानवर ऐसा कुछ भी नहीं करते, इंसान ऐसा करते हैं, लेकिन जानवर ईश्वर के प्रति आपके कर्तव्यों के बारे में बात करके आपको परेशान नहीं करते। साधु बाबा आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन कोई जानवर आपसे नहीं कहेगा कि ऐसा करो अम्बो ना, मतलब भैंस बोलते हैं ना अम्बो 5 बार माला पढ़ लो, ऐसा बोलेगा कोई भैंस आके आपसे? या कुत्ता बोलेगा कि ऐसा करो माला पढ़ लो नहीं तो काट लेंगे आज आपको? ऐसा होता है? कभी नहीं हुआ ना आपके साथ। तो दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे परेशान नहीं करते। डिस्कसिंग, चर्चा करके, देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति कर्तव्यों पर डिस्कस करके, बातचीत करके, ईश्वर की भक्ति करने के लिए या फिर ईश्वर के प्रति कर्तव्यों के बारे में बात करके वो मुझे परेशान नहीं करते, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, कोई भी अपने जीवन से, यानी जो जानवर हैं उनमें से कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो अपने जीवन से असंतुष्ट हो, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। तो नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट नहीं है। इंसानों में ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि महिलाओं में एक गुण होता है कि अगर उनकी एक सहेली के पास 10,000 की साड़ी है, तो जब तक उनके पास 10,000 की साड़ी नहीं आ जाएगी तब तक वो खाना पीना बंद कर देंगी, एकदम से परेशान हो जाएंगी कि कैसे उसके पास 10,000 की साड़ी है और मेरे पास नहीं है। तो उनका जीवन असंतुष्ट हो गया। अब वो परेशान रहेंगी जब तक उनको 10,000 की साड़ी नहीं मिल जाती ना। तो वही कहते हैं नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड। अब आपने कोई कुत्ता पाला है, वो ऐसे थोड़ी चिल्लाएगा कि ऐसा है मुझे 15,000 का जीन्स दिला दो, नहीं तो फिर बढ़िया नहीं होगा आपके साथ। आपने घर में कोई तोता पाला हो और वो चिल्लाता रहे आपसे, ऐसा है मुझे सोने का ही पिंजरा चाहिए, फलाने के तोते के पास सोने का पिंजरा है, तो ऐसा होगा? कभी नहीं होगा ना। तो कहने का मतलब नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड। देखिए चैप्टर थोड़ा सा लंबा खींचूंगा मैं, क्योंकि इसे आज की वर्तमान स्थिति के अनुसार भी मुझे आपको समझाना है और लेखक क्या कहना चाहता है वो भी समझाना है, ठीक है। तो कहते हैं कि नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब होता है पागलपन, मानिया मतलब भी पागलपन होता है। और ना ही कोई पागल है ऑफ ओनिंग थिंग्स, किसी चीज़ का, थिंग मतलब चीज़, ओन मतलब मालिक बनना। तो किसी चीज़ का मालिक बनने के लिए कोई भी जानवर पागल नहीं है। डिमेंटेड मतलब भी पागलपन, मानिया मतलब भी पागलपन। हम लोग होते हैं, हम लोग पागल हो जाते हैं अपने सपनों के पीछे। हम लोग चाहते हैं कि जब तक आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो गया तब तक मैं अपनी जान लगा दूंगा,
जब तक मैं कोई कंपनी नहीं खरीद लेता तब तक मैं जान लगा दूंगा, जब तक मैं साइकिल नहीं खरीद लेता तब तक मैं मेहनत करता ही रहूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा चाहे जो हो जाए। तो हम लोग तरफ पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं कि ये करना है चाहे जो हो जाए। लेकिन जानवर वो तो खा लिया और सो रहे हैं लंबा सा। तो कहते हैं कि नॉट वन, कोई भी जानवर ऐसा नहीं है डिमेंटेड विथ द मानिया, जो पागल हो गया हो फॉनिंग थिंग्स, किसी वस्तु का मालिक बनने के लिए। कोई भी जानवर किसी चीज़ का मालिक बनने के लिए पागल नहीं होता, वो आराम से अपना जीवन जी रहे हैं। तो इंसानों से उनका जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा है। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर नील्स घुटने नहीं टेकता टू अनदर, दूसरे जानवर के सामने। कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता। नॉट टू हिज काइंड, भले ही वो उसके जैसे हों। दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, थाउजेंड मतलब हजारों ऑफ ईयर्स अगो, मतलब जो हजारों साल तक जीते हैं उनके सामने भी कोई जानवर जाकर घुटने नहीं टेकता। जो जानवर हजारों साल तक जीवन यापन करते हैं या जिंदा रहते हैं उनके सामने जाकर कोई भी जानवर घुटने नहीं टेकता है। भाई कछुआ बहुत लंबी आयु जीता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि कोई घोड़ा जाके उनको प्रणाम करे कि दादाजी प्रणाम, आप तो टपके ही नहीं, आपकी तेरही का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। तो कोई भी जानवर किसी को अपना स्वामी नहीं मानता, वो नहीं जानता कि भले तो आपकी आयु हजारों वर्ष हो लेकिन मैं आपको प्रणाम करने नहीं आऊँगा। ठीक है, तो कहते हैं कि नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी जानवर दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता। इंसानों में ऐसा होता है कि राजा के सामने सब झुक जाते हैं, लेकिन जानवरों में कोई राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो नॉट वन नीड्स टू अनदर, कोई भी जानवर किसी जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता। नॉट टू हीज काइंड, और ना ही उन जानवरों के आगे घुटने टेकता है दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, जो हजारों साल तक जीवित रहते हैं। या फिर वो किसी ऐसे जानवर के सामने भी घुटने नहीं टेकता जो हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, कोई भी जानवर आदरणीय नहीं है। रिस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय, जैसे आपके गुरुजी आपके आदरणीय हैं, लेकिन जानवरों में कोई ऐसा नहीं होता कि ऐसा है भैया कि भैंस हमारी माता है, या फिर कुत्ता कहते हैं ना कि कहने का मतलब उनमें कोई भी किसी का आदर नहीं करता, कोई भी आदरणीय नहीं है। ठीक है, और अनहैप्पी, और ना ही कोई उनमें नाखुश है, ना ही उनमें कोई दुखी है। ओवर द होल वर्ल्ड, होल अर्थ, इस संपूर्ण पृथ्वी पर। इस लाइन का मतलब समझिए, सब कुछ ऊपर से चला गया, मैं समझ सकता हूँ, आपको नहीं समझ में आया। देखिए, जैसे आपके गांव में कोई प्रधान हो गया ना, तो अब प्रधान जी बड़े आदरणीय हो गए, वो जहाँ पहुँचेंगे सब लोग उनको खुद बैठने के लिए कुर्सी दे देंगे ना। अभी आपके घर कोई नेता विधायक आ जाए तो आपके पिताजी खुद उनको बैठा देंगे, भैया आइए बैठिए, आपका स्वागत है, चाय पीजिए, पानी पीजिए ना। आपके विद्यालय में कोई बाहर से आदमी आ जाए, जांच पड़ताल करने वाला, जो देखे कि विद्यालय में कैसे काम हो रहा है, या फिर वाइबा करने वाले जो लोग आते हैं उनका देखिए कैसे स्वागत किया जाता है, मिठाइयाँ लाई जाती हैं, बिस्किट खिलाए जाते हैं ना, ऐसा होता है। तो वो जो व्यक्ति आ रहा है वो आदरणीय है, आपके लिए आपके गुरुदेव आदरणीय हैं, आपके माता पिता आपके आदरणीय हैं ना। लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता, उनका कोई भी आदरणीय नहीं होता, जानवरों में कोई भी आदरणीय नहीं है। इसका मतलब कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को श्रेष्ठ नहीं समझता, उनके लिए सभी बराबर हैं। भैया आप भी खा पी के सो रहे हो, हम भी खा पी के सो रहे हैं, ठीक है। आप भी खूंटे से बंधे हो, हम भी खूंटे से बंधे हैं। आप भी गलियों में भौंक रहे हो, हम भी गलियों में भौंक रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि कोई भी जानवर आदरणीय नहीं है, वो सभी बराबर हैं। और अनहैप्पी, और ना ही कोई जानवर दुखी है। ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण पृथ्वी पर। आसान है, आगे चलते हैं। अब जो अगला वाला है ये केवल लेखक के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है, ध्यान से समझिएगा। तो जहाँ पे आई है उसका मतलब है मनुष्य, इंसान। तो सो इसलिए दे शो देयर रिलेशंस टू मी,
दे शो, दे मतलब जो जानवर हैं वो शो दिखाते हैं, देयर मतलब उनके, रिलेशंस मतलब संबंध मतलब यहाँ पे प्रेम से है, टू मी वो मुझे अपना संबंध दिखाते हैं, यानी वो हमें अपना प्रेम दिखाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम और मनुष्य उसे स्वीकार करता है, जो इंसान होता है उसे अपना लेता है। कहने का मतलब है कि वो बताते हैं कि वो कितने प्रेम से रहते हैं, उनमें कितनी मेल है, उनमें कितना मेल है एक दूसरे से, उनमें कितना प्रेम है, ये सारी चीज़ वो दिखाते हैं हम लोगों को, और हमें इसे अपनाना चाहिए, हमें इसे अपने अंदर समाना चाहिए, यानी मनुष्य इसे स्वीकार करता है। वो मनुष्यों को अपना प्रेम दिखाते हैं और मनुष्य इसे स्वीकार करता है। पहली लाइन का मतलब है शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। वो मनुष्यों को अपना प्रेम दिखाते हैं और मनुष्य उसे स्वीकार करता है, अर्थात जैसे जानवर प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वैसे ही हम सबको भी मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। ठीक है, ये बात हो रही है। अगली लाइन, दे ब्रिंग्स मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यानी कहते हैं दे ब्रिंग्स मी, वो लाते हैं टोकन्स, टोकन मतलब होता है प्रेम, यहाँ पे टोकन का मतलब प्रेम है, ऐसा मत समझिए कि टोकन मतलब कॉइन, जो आप टोकन मिलता है आपको, वैसा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं दे ब्रिंग्स मी टोकन, वो प्रेम लाते हैं ऑफ माई सेल्फ, यानी मनुष्यों के पास वो प्रेम लाते हैं, मनुष्यों के प्रति उनमें बहुत प्रेम है, वो प्रेम का उपहार देते हैं, प्रेम के तोहफे देते हैं, यानी वो बताते हैं कि हम सभी को प्रेम से रहना चाहिए। दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, यानी वो मनुष्यों के पास प्रेम लाते हैं, मनुष्यों को प्रेम के उपहार देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम सभी को प्रेम से, आराम से, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब अगली लाइन समझना, दे इनवॉइस, इनवॉइस मतलब होता है दिखाना। ठीक है, देम प्लेनली, प्लेनली मतलब होता है स्पष्टता, साफ साफ, नीचे लिखा है, मीनिंग देख के बोल रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अपने बुक में, प्लेनली। और पोसेशन मतलब होता है अधिकार, यानी यहाँ पे जो मतलब है। ठीक है, पोसेशन मतलब, पोसेस मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है, चलिए उसको नहीं खींचते, हम इतना ही समझते हैं कि दे इनवाइस देम प्लेनली इन देयर पोसेशन, यानी वो जो प्रेम है उनके पास वो उसे दिखाते हैं, साफ साफ दिखाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे एक तरह से व्यंग बोला जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब इंसानों के पास जो गुण होने चाहिए थे, जैसे कि प्रेम, दूसरों का सम्मान करना, करुणा, निष्ठा, दूसरों का सम्मान करना, दूसरों से प्रेम करना, दूसरे के दुख में दुखी होना, ये सारा जो कुछ भी गुण था मनुष्यों के पास, मनुष्य ने आज उन सभी गुणों को खो दिया है। आज वो लूट करता है, मारपीट करता है, किसी का सर फोड़ देता है, किसी के घर में डाका डाल देता है, किसी का कत्ल कर देता है। तो कहने का मतलब है कि इंसान आज बदल चुका है। जो गुण इंसानों के पास होने चाहिए थे, जो प्रेम इंसानों के पास होने चाहिए थे, अब उनमें वो नहीं है। लेकिन दे इनवाइस देम प्लेनली इन देयर कंडीशन, लेकिन जानवर इंसानों को ये सारे गुण दिखाते हैं, जानवर इंसानों को ये सारे गुण दिखाते हैं, यानी जानवर जो है वो दिखाते हैं कि कैसे प्रेम से रहना चाहिए, कैसे दूसरों के दुख में उनकी मदद करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कैसे जीवन को खुशी खुशी जीना चाहिए, कैसे दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कैसे अपने आप को कोसना नहीं चाहिए उन चीज़ों के लिए जो आज हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जानवर इंसानों को बताते हैं, वो दिखाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का मतलब केवल इतना सा ही है कि दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो इंसानों के लिए प्रेम लाते हैं। दे इनवाइस देम प्लेनली इन देयर प्रोसेशन, और वो प्रेम, वो सारे गुण जो इंसानों में होने चाहिए आज वो जानवरों में हैं, और जानवर वो गुण इंसानों को दिखाते हैं। आसान से शब्दों में याद आ गया ना, सब कुछ याद है, क्लियर है। इतना ही तो कहना है कि दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, वो इंसानों के लिए प्रेम लाते हैं। दे इनवाइस देम प्लेनली इन देयर प्रोसेशन, यानी कहने का मतलब है कि जो गुण इंसानों में होने चाहिए थे वो सारे गुण
जानवर इंसानों को दिखाते हैं ताकि इंसान भी प्रेम से, शांति से और आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि उन्हें ये सारे गुण, टोकन्स मतलब गुण, वही प्रेम, निष्ठा, करुणा, तो ये सारे गुण वेयर दे गेट, उन्हें कहाँ से मिल गए। यानी इंसानों के पास ऐसे गुण नहीं है। इंसान धरती पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन इंसान के पास ये सारे गुण नहीं हैं, लेकिन जानवरों के पास हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि जानवरों को ऐसा कैसे मिल गया। अभी खजाना आ जाए जानवरों के पास तो इंसान सोचेगा ना कि इसके पास क्यों है, छीन लेते हैं ना, लेकिन हम जानवरों से उनके गुण नहीं छीन सकते। तो कहते हैं कि आई वंडर दे वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें ये प्रेम, ये सारे गुण कहाँ से मिले। ठीक है, लास्ट लाइन का मतलब समझना। डिड आई पास दैट वे ह्यू टाइम्स अगो एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि पहले के जो लोग पुराने समय में होते थे ना, वो लोग एक दूसरे का साथ देते थे। पहले देखिए, आप लोग अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि गांव के लोग, अगर किसी के घर कोई तकलीफ़ हो जाती थी, कोई बीमार हो जाता था, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। किसी के घर कोई खुशी की बात होती थी, किसी के घर लड़का पैदा होता था, तो पूरा गांव आता था निमंत्रण खाने। शहरों में भी ऐसा होता था। अभी आप न्योता देने जाएंगे, कार्ड्स वगैरह बांटेंगे, 2-4 लोग आपके दरवाजे पे आ जाएंगे और चुपके से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, आप कितनी भी तकलीफ में रहो ना। लेकिन वही चीज़ कहते हैं कि डिड आई पास दैट विथ ह्यूज टाइम्स अगो, क्या मनुष्य, डिड आई मतलब मनुष्य, इंसान, पास दैट वे, इस रास्ते से गुजरा था, ह्यूज टाइम्स अगो, बहुत साल पहले। यानी क्या इंसान बहुत सालों पहले इसी रास्ते से गुजरा था। यानी जो प्रेम है, जो दया है, इन सभी चीज़ों को अपनाते हुए, यानी इंसान के पास पहले ये सारे गुण थे। एंड नेग्लेक्टली ड्रॉप देम, परंतु मनुष्य ने ड्रॉप, गिरा दिया है, देम, उन गुणों को। लेकिन आज मनुष्य ने उन सभी गुणों को गिरा दिया है। कहने का मतलब यहाँ पे केवल इतना सा है कि क्या बहुत सालों पहले इंसान इन्हीं रास्तों से गुजरा था और उसने गलती से इन सभी गुणों को यहाँ पर गिरा दिया था। यानी इंसान आगे बढ़ते बढ़ते अपने अच्छी चीज़ों को पीछे छोड़ता चला गया। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो कहते हैं कि वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत समय पहले मनुष्य, वहाँ जहाँ पे है मनुष्य है, वहाँ से गुजरा हो, यानी इन रास्तों से गुजरा हो और उससे वे उपहार, यानी ये सारे गुण गिर गए हों। ठीक है, यानी साफ साफ वो कहना चाहता है कि मनुष्य ने अपने सारे गुण आज खो दिए हैं, लेकिन जानवरों में आज भी वो प्रेम है। ठीक है, वो सारे गुण हैं जो इंसानों में होना चाहिए था। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें।